बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ीयत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हम मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। तो चैप्टर नंबर 1 से ऑनवर्ड हम जितने भी चैप्टर हैं 10th के सारे कोर्स को हम कवर करेंगे। आज इसका पहला जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 से पीछे हम उसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं। हम उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमको इक्वेशन का पता होना चाहिए। हम प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन क्या आता है। हम सबसे पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन जो है बेसिकली वो एक इंडिकेटेड साइन है इक्वल का। मतलब कि जिस इक्वेशन में जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए हम उसको इक्वेशन का नाम देते हैं। हम लिख लेते हैं इसको। हम इंडिकेटेड मतलब ज़ाहिर होने वाला, नज़र आने वाला हमको जो साइन है ये इक्वल का, इसे हम कहते हैं इंडिकेटेड साइन। इक्वेशन का ये एक इंडिकेटेड साइन होता है। तो इक्वेशन का साइन तो ये हो गया। अब हमें पता तो चले कि इक्वेशन बेसिकली बनती कैसे है और इक्वेशन है क्या। इक्वेशन एक स्टेटमेंट होती है टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आता है। बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में ज्वाइन करती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 होते हैं, सॉरी अलजेब्रिक साइन 4 होते हैं, एक्सप्रेशन तो बेशुमार होते हैं। देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम बेसिकली हम इक्वेशन को देख रहे हैं। अब इक्वेशन इंडिकेटेड जो साइन होता है वो इक्वल का होता है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ये जितने भी एक्स हैं, वाई और जी, इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। हम कह लेते हैं कि ये वेरिएबल होते हैं। ये मैं बताने लगा हूँ कि इक्वेशन बेसिकली बनती कैसे हैं। ये वेरिएबल होते हैं। इसके बाद हमने इंडिकेटेड साइन पढ़े हुए हैं, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। हम इनको अलजेब्रिक साइन का नाम देते हैं। और जितनी भी हमारी काउंटिंग है हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जितने भी हैं 2, 7, 8, 9 जितने भी ऑनवर्ड हैं हम इन सब को इनको कहेंगे हम ये है कांस्टेंट है ये। उसके बाद जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको अलजेब्रिक वेरिएबल कहते हैं। मतलब मैंने 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ एक्स के साथ, 2x। अब 7 को y के साथ करवा देते हैं। अब 8 को z के साथ करवा देते हैं। तो ये जितने भी हैं हम इनको कहेंगे ये अलजेब्राइक वेरिएबल है। जब इन अलजेब्राइक वेरिएबल के दरमियान में, इनके मिड में जब प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो देन हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। मतलब लिखते हैं 2x प्लस 7y प्लस 8z। हम इसको कहेंगे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है विद 3 वेरिएबल। ये देखें, एक x, y और z, ये 3 क्या है, 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। एंड साथ में इनके ये 2 हैं, 7 और 8, ये 3 कांस्टेंट भी यूज़ हो रहे हैं। इनको कहेंगे 3 कांस्टेंट। हम कहेंगे ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद 3 वेरिएबल एंड 3 कांस्टेंट। जब हम वेरिएबल को इक्वल की फॉर्म में लिखते हैं, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ के इक्वल की सेंस में लिखते हैं, तब हम इसको इक्वेशन का नाम देते हैं। इधर लिख लेते हैं 2x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल का साइन इंडिकेटेड कर रहा है, जाहिर कर रहा है। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंडिकेटेड साइन इक्वल को डिनोट करता है।
तो तब अब ये इक्वल के साइन से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है विद 3 वेरिएबल एंड 3 कांस्टेंट। अब हमने इक्वेशन को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री हाईएस्ट 2 होती है, मतलब 2 से बड़ी नहीं होती। अगर 2 से बड़ी होगी, 3 होगी तो उसे हम क्यूबिक कहेंगे, अगर 4 होगी तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, 5 होगी। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी वर्किंग और इसका काम और इसका नाम चेंज होता जाएगा। हमारे कोर्स में क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्वाड्रेटिक को ही डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ा है कि किसी अननोन वेरिएबल, ये x और y और z ये हमारे वेरिएबल है अननोन, हम इनके बारे में नहीं जानते कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्केयर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो तब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अभी डेफिनेशन में हमने इसको अननोन वेरिएबल ही लेना है, मतलब एक वेरिएबल चाहिए अननोन जिसको हम नहीं जानते, उसको मैंने x का नाम दे दिया, हम इसको नहीं जानते। नंबर 1। नंबर 2, हमको इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 चाहिए। हमको इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 चाहिए, मतलब पावर 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लिख लें इधर, विद नो हायर पावर, मतलब 2 से बड़ी पावर ना हो, तो फिर हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसमें ये जो x² है ये देखें इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अपनी इसको हम जनरल फॉर्म भी इसकी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। यहाँ पे इस इक्वेशन पे एक शर्त आयद होती है कि हमने a को a नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो कोफिशेंट है x² के साथ a, हमने इसको 0 नहीं लेना। अगर हम इसको 0 लेंगे तो 0 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 कर देगा। मतलब हम देखते हैं, अगर हम 0 कर देते हैं a इज़ इक्वल टू 0, a की जगह पे 0 लिखा इंटू x² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो वो उसको 0 कर देता है, तो 0 आ जाएगा। प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ये जिस नंबर में भी ऐड हो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता 0 नंबर। तो हम इसको लिखेंगे bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब इधर पावर 1 आ गई, तो जिसकी पावर 1 हो उसको हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। ये x के साथ ये b इसका कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है। अगर हम अगर b को 0 करते हैं तो तब देखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं, पुट b इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे ax² प्लस b की जगह पे 0 ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस 0 प्लस c। पहले भी बताया कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ये किसी चीज़ में ऐड हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारी जो लीनियर इक्वेशन इसमें इंक्लूड हुई थी वो पार्ट हमारे पास 0 हो गया, तो हम इसको फिर कहेंगे कि ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक है। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है। ये आज का लेक्चर था, इसका बेसिक कंसेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड। इंशाल्लाह हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। किसी भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैथ बहुत ही आसान है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपको इजी लगेगा। अगर किसी को आज के लेक्चर में कोई भी मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से उसका आंसर करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।